वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान से आंखों की बीमारी ट्रेकोमा के खात्मे का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान से पोलियो का भी खात्मा करेंगे। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। आईनी तरमीम की जिद्दोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहे। कोई भी जज आकर आईनी अदालत में बैठे, पीपल्स पार्टी को कोई मसला नहीं। बिलावल भुट्टो का कोयटा में बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब। तल अवीव पर हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले, 3 इसराइली जख्मी। हिजबुल्लाह की लबनान में इसराइल की जमीनी कार्रवाई की तरदीद। लबनान में जमीनी कार्रवाइयां 7 अक्टूबर के बाद से जारी हैं। बड़े पैमाने पर हिजबुल्लाह का गोला बारूद तबाह किया, इसराइली फौज का दावा। और गजा पर इसराइली हमले जारी, फलस्तीनी पनागुज़ीनों के खैमों पर भी हमले। 24 घंटे में 23 फलस्तीनी शहीद हो गए। अदालत आप कैसे कह सकते आप नहीं मानेंगे? जो आइन होगा आप मानेंगे। आइन का अगर आप नहीं मानते तो प्लीज डोंट कॉल योरसेल्फ लॉयर्स, डोंट कॉल योरसेल्फ पॉलिटिशियंस, डोंट प्रिटेंड दैट आई हैव अ पर्सन स्पेसिफिक एजेंडा, यू हैव अ पर्सन स्पेसिफिक एजेंडा एंड इट इज एन एंटी जस्टिस स्पाइस डिसाइड। आईनी तरमीम की जिद्दोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहे। इन 2 जजेस में कोई भी आकर आईनी अदालत में बैठे, पीपल्स पार्टी को कोई मसला नहीं। बिलावल भुट्टो का कोयटा में बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब। दावा किया, मीसाक जमहूरियत के खिलाफ इफ्तिखार चौधरी, जनरल कियानी और जनरल पाशा में मुकमुका हुआ था। क्या आइन में तब्दीली काले कोट और वर्दी वाले ही कर सकते हैं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सवाल। पैगाम दिया, अगर आइन कहेगा आईनी अदालत होगी तो होगी। आईनी अदालत के ना होने से नुकसान होता रहेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह ने पीपल्स पार्टी को जो इंसाफ दिया वो किसी में जुर्रत नहीं थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का खिताब। पार्लियामेंट को आईन कानून बनाने और तरमीम का इख्तियार है। पार्लियामान की बालादस्ती के लिए इकदामात जरूरी समझते हैं। पीटीआई मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहती है। वजीर इत्तलात की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पैगाम दिया, अमन व अमान खराब करने की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक नज़र-ए-सानी अपील ही की हिमायत कर दी। तहरीक इंसाफ ने मुखालिफत कर दी। वकील अली जफर ने नज़र-ए-सानी दरखास्त 3 दिन की ताखीर से दायर होने पर एतराज उठाया। दरखास्त गुजार के मुताबिक तफसीली फैसला मौजूद न होने पर नज़र-ए-सानी ताखीर से दायर हुई। आज की समात का हुक्मनामा जारी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम शिरकत। जस्टिस मुनीब अख्तर का समात में शिरकत से इनकार। फ्लोर क्रॉसिंग से मुताल्लिक आर्टिकल 63A की चीफ जस्टिस के तश्कील करदा नए बेंच की समात। जस्टिस मंसूर का इंतजार किया मगर उनके इनकार के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। उनके इनकार के बाद जस्टिस नईम अख्तर को बेंच में शामिल किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी बेंच में शमूलियत से मुताल्लिक अपना पुराना मौक़िफ़ बरकरार रखा। लार्जर बेंच मुकम्मल होने पर कार्रवाई शुरू की गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। समात के आगाज में पीटीआई वकील अली जफर ने बेंच पर एतराज उठाया। आप बैठ जाएं, आपको बाद में सुनेंगे। चीफ जस्टिस का मुकालमा। आजकल सबको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं हो रहा। जस्टिस मुनीब अख्तर का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत। आर्टिकल 63A नज़र-ए-सानी केस की समात गैर कानूनी करार दे दी। 5 रुकनी बेंच को 4 रुकनी बेंच में कैसे तब्दील कर दिया गया? चारों जजेस काबिल एहतराम मगर समात कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं। नज़र-ए-सानी केस के हुक्मनामे की कोई हैसियत नहीं। खत के मंदरजात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। कॉन्फ्रेंस रूम में होने वाली मुलाकात 1.25 घंटा जारी रही। मुल्की सियासत और पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल। 28 सितंबर के रावलपिंडी एहतजाज पर भी बातचीत। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल। कौमी असम्बली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं का इन कैमरा इजलास कल तलब कर लिया गया। तर्जुमान कौमी असम्बली का बयान।
रमजान शुगर मिल रेफरेंस में पेशरफ्त। नैब तरमीमी कानून के तहत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने रिलीफ मांग लिया। वकील ने अदालती दायरे इख्तियार से मुतालिक दरखास्त दायर कर दी। रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को भेजने की इस्तदा। शहबाज शरीफ की आज हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर। एहतसाब अदालत ने नैब से 11 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट केस में वजीर आला सिंध समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। जज नासिर जावेद राना ने चेयरमैन नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त मंजूर कर ली। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तब्दीली के मामले पर इलेक्शन कमीशन की नून लीग के 3 उम्मीदवारों को अलग अलग दरखास्तें दायर करने की हिदायत। चाहे जितनी भी गालम गलोच हो, आइन और कानून के मुताबिक चलते रहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुकालमा। गालम गलोच पर यकीन नहीं रखते, इस बहस में ना जाएं तो बेहतर है। अल्लाह देख रहा है। शुएब शाहीन का जवाब। आप कहना चाहते हैं आपको इंसाफ मिल रहा है, लेकिन यहां से नहीं कहीं और से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। बैरिस्टर सैफ का जेल में मरियम नवाज की हिदायत पर बुशरा बीबी को बेजा तंग करने का इल्जाम। बापर्दा खातून की कैमरों के सामने तलाशी लेकर तज़हीक की जाती है। रातों को जगाकर बालों तक की तलाशी ली जा रही है। तमाम हरबे बानी पीटीआई को झुकाने के लिए किए जा रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का दावा। झूठ बोलना और सनसनीखेज खबरें बनवाना बुशरा बीबी का पुराना शौक है। बुशरा बीबी को जेल में उनके शौहर की तरह बी क्लास की सहूलियात दी गई हैं। वो अंडे खाएं, मुर्गी या यखनी पुलाव। मरियम नवाज को कोई परवाह नहीं। अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर में नाबीना अफराद के एहतजाज पर नोटिस। इंतजामिया को किसी किस्म की सख्ती ना करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान को नाबीना अफराद से बातचीत करके मसाइल हल करने की हिदायत। मुजाहिरीन के तशद्दुद से जख्मी पुलिस एहलकारों से इजहार हमदर्दी। इसराइल ने लबनान में जमीनी जंग शुरू कर दी। सहूनी फौजियों की बड़ी तादाद टैंकों के साथ लबनान में दाखिल। सरहदी इलाकों में निहत्ते शहरियों के कैंपों पर बारूद की बरसात। लबनानी फौज इसराइली सरहद से पीछे हट गई। मशरिक वस्ता में कोई भी जगह इसराइल की पहुंच से दूर नहीं। वजीर आजम नेतन्याहू की हर्जा सराय।